साल 2022 ये वो साल था जब भारत में अपराध की दुनिया में दो नए आकाओं का जन्म हुआ। या यूं कहे कि एक नए अध्याय रचने के लिए अपराध की दुनिया में दो बड़े गैंगस्टर्स का उदय हुआ। पहला गैंगस्टर है अनमोल बिश्नोई और दूसरा गैंगस्टर है अर्शदीप सिंह डल्ला उर्फ अर्श डल्ला। ये दोनों ही एक दूसरे के विरोधी समझे जाते हैं। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को ऑपरेट कर रहा है इस समय अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का एक भाई है। दूसरी तरफ KTF यानी खालिस्तानी टाइगर फोर्स को ऑपरेट कर रहा है आतंकी अर्शदीप सिंह डल्ला। साल 2022 में, साल 2023 में, इन दोनों सालों में जो भी भारत में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया, साल 2022 में चाहे सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड हो या उसके बाद किसी को धमकी देना हो, या फिर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की अक्टूबर 2024 में हत्या करना हो, या फिर उनके बेटे जिसान को काफी सारी मात्रा में थ्रेट देना हो, बड़े कारोबारियों को धमकी देना हो, या उनसे रंगदारी वसूलना हो, ऐसे कई सारे अपराध इंडिया में इन 3 सालों में बढ़े हैं। और इसके पीछे का जो कारण है वो सिर्फ 2 ही गैंगस्टर हैं। एक है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई काफी समय से जेल में बंद है, तो जेल में बंद होते हुए वो कई सारे ऑपरेशंस नहीं कर रहा है। इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई की गैंग की जो कमान है वो इस वक्त आतंकी, या यूं कहे कि लॉरेंस बिश्नोई के ही छोटे भाई दूसरा लॉरेंस बिश्नोई अनमोल बिश्नोई के हाथ में है। एक तरफ अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है जो भारत में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे जा रहा है, चाहे वो सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करना, किसी कारोबारी को धमकाना हो, या फिर कोई भी किसी भी तरह का अपराध। इन सारे अपराधों में जो टॉप पर जो गैंगस्टर बैठा है वो है गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई। दूसरा जो इसी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का पूरी तरह से कट्टर दुश्मन है, जो पहले बम्बिहा गैंग के साथ मिलकर काम करता था। नीरज बवाना, नवीन बाली, काला खमरपुरिया जैसे बड़े गैंगस्टर जो कि इसकी गैंग में शामिल है, इनका एक सिंडिकेट है और भारत में अपराध करना एक सिंडिकेट के तरीके से ही होता आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में जग्गू भगवानपुरिया है, इसके अलावा काला जठेड़ी की गैंग है, आनंदपाल गैंग है। ऐसी कई सारी गैंग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के अंडर में काम करती है। इन गैंग्स का सिंडिकेट बना हुआ है। दूसरी तरफ एक दूसरा सिंडिकेट है जो कि नीरज बवाना का गैंग है, बम्बिहा गैंग है, आतंकी जो है अर्शदीप डल्ला, वो तीनों सारे मिलकर काम कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे की राइवलरी के लिए काम करते हैं। दोनों गैंग्स एक दूसरे की कट्टर दुश्मन बताई जाती है। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है उनमें ये कहा जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई और आतंकी अर्शदीप सिंह डल्ला को भारत प्रत्यर्पण की तैयारी चल रही है। आतंकी अर्शदीप सिंह डल्ला के बारे में बात करें तो आतंकी अर्शदीप सिंह डल्ला निज्जर की हत्या के बाद से खालिस्तानी टाइगर फोर्स का आका बनकर बैठा है। भारत में पाकिस्तान से हथियार सप्लाई, काफी सारे हाईटेक हथियारों का भारत में आगमन इसी गैंगस्टर के तौर पर होता है। पाकिस्तान के कई सारे गैंगस्टरों से इसके लिंक हैं। भारत में देखें तो नीरज बवाना, नवीन बाली, काला खमरपुरिया, काला बाबा जैसी बड़ी गैंग जो हैं वो इसके साथ में काम करती हैं। एक बड़ा सिंडिकेट इनका बना हुआ है। और अभी जैसी खबरें सामने आ रही है वैसे ये बात है कि NIA ने अभी इंटरपोल से संपर्क किया है और जल्द ही जो ये खालिस्तानी टाइगर फोर्स का आका बनकर बैठा है गैंगस्टर अर्शदीप सिंह डल्ला, उसको भारत प्रत्यर्पण की तैयारी भी पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, उसको भी लेकर ये बातें चल रही हैं कि NIA ने इंटरपोल से संपर्क किया है और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को जल्द ही भारत डिपोर्ट करवाने की चर्चाएं चल रही हैं। हम बात करें अनमोल बिश्नोई की तो अनमोल बिश्नोई फिलहाल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग कोऑपरेट कर रहा है। अगर सीधा हाथ हम लोग देखें, पंजाबी गायक थे सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या में भी रहा। उनकी हत्या में जो तुर्की मेड जिगाना पिस्टल का यूज किया गया, उनकी जो तस्करी है वो पाकिस्तान के जरिए भारत में यही गैंगस्टर करता रहा है। इसके अलावा बाबा सिद्दीकी हत्याकांड जो कि 12 अक्टूबर साल 2024 को हुआ था, उस हत्याकांड में भी सीधे तौर पर इसी गैंगस्टर की जो मौजूदगी दर्शाई गई थी। साथ ही इसमें जो 2 शूटर्स थे उनसे पूछताछ में ये पता चला है कि वो दोनों शूटर्स लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से स्नैपचैट ऐप के जरिए लगातार संपर्क में थे। और ये चीजें निकलकर सामने आ रही है, इन्हीं में सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का जल्द भारत में प्रत्यर्पण हो सकता है। हालांकि इसके टाइम को लेकर तो एजेंसियां भी खुद भी अभी सकते में है कि इनका प्रत्यर्पण कब तक हो पाएगा, लेकिन ये चीजें बिल्कुल क्लियर है कि NIA इंटरपोल से लगातार संपर्क में है। इंटरपोल को लगातार भारत में हो रहे अपराधों की जानकारी वहां पर दे रहे हैं और उनमें जो इन गैंगस्टर्स के हाथ हैं उनके पूरे प्रूफ भी इंटरपोल को सौंपे जा चुके हैं। अब इनके भारत प्रत्यर्पण की जो तैयारी है वो अंतिम चरण पर है। देखना होगा कि गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और आतंकी अर्शदीप सिंह डल्ला कब तक इंडिया में लैंड करते हैं।